कब तक चलेगा यह न्याय, ये सवाल आपके मन में भी होगा, ठीक है, क्योंकि हम ये बहुत दिनों से देख रहे हैं कि जब भी कोई टीचिंग वैकेंसीज आती है या तो वो लीक हो जाता है पेपर, या वो कैंसिल हो जाती है, या 5-6 साल के लिए ठंडे बस्ते में चली जाती है, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं इसी तरीके से जेटेट की, तो जेटेट में कुछ यही तरीका दूसरे तरीके से अपनाया गया है। इन्होंने सिलेबस को ऐसा बना दिया है कि जानबूझ के इतना डिफिकल्ट सिलेबस दे दिया गया है कि बच्चे कर ही ना पाए। आप खुद सोचिएगा, जो बच्चा 1 to 5 प्राइमरी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, वो क्या डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन क्वालिफाइंग एग्जाम में करके जाएगा? या फिर जो बच्चा कक्षा 8 तक के लिए तैयारी कर रहा है, या जो लेवल 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, वो ग्रेजुएशन तक का सिलेबस कवर करके क्वालिफाइंग एग्जाम में जाएगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ आपका जेटेट के सिलेबस के साथ हुआ है। तो आइए मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप सभी के साथ में ये नया सिलेबस शेयर किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा या झारखंड में शिक्षा विभाग के द्वारा। तो आइए इसको देख लेते हैं। शायद जिन्होंने ये सिलेबस बनाया है वो थोड़ा नशे में भी हो सकते हैं, या फिर अपने होश खो रखे हैं उन्होंने उस टाइम पे जब सिलेबस बनाया गया, ये भी संभव है यहां पर, ठीक है, क्योंकि सिलेबस को देख के तो हमें यही लगता है। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं एक बार सिलेबस को। दोनों ही लेवल के सिलेबस की मैं बात करूंगा कि जो लेवल 1 का सिलेबस है और लेवल 2 का सिलेबस है, कितना फर्क है उन दोनों में, और क्या इस तरीके का सिलेबस जब आप 8-10 साल बाद एग्जाम ले रहे हैं वो क्या मायने रखता है, किस तरीके से आपने इसको इतना चेंज किया है, या क्या आपके दिमाग में था इस चीज को देते समय, वो उस मेंटेलिटी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको लेके चलता हूं सिलेबस की तरफ। सबसे पहले मैं आपको लेवल 2 का सिलेबस दिखाता हूं। लेवल 2 का सिलेबस आप एक बार देखेंगे कि क्या सिलेबस है लेवल 2 का, और इस तरीके से क्या बच्चे तैयारी कर पाएंगे एक महीने के अंदर इस सिलेबस की, क्योंकि एग्जाम बोला गया सितंबर में होगा, ठीक है। अब अगस्त का महीना है, सिलेबस दिया गया है अगस्त के लास्ट में, और सितंबर में आपका पेपर है। एक महीने के अंदर ये सिलेबस ना तो कोई टीचर इसे कंप्लीट करा सकता है, ना ही बच्चा सेल्फ स्टडी से इसको कर सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको जॉब नहीं देनी है तो साफ साफ आप मना कर सकते हैं। ऐसा कुछ मतलब बच्चों के साथ में खिलवाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा ये सवाल है झारखंड के शिक्षा विभाग से कि कौन से एक्सपर्ट से सिलेबस आपने बनवाया है। कृपया करके एक बार दोबारा से रीचेक करने के लिए इसके लिए बोलिएगा, या सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस चीज को लेकर आवाज उठाइए, क्योंकि ये सिलेबस जो दिया गया एक महीने में कंप्लीट कर पाना नामुमकिन है बच्चों के लिए, ठीक है। और जो लोग प्राइमरी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, 1 to 5 के लिए प्रिपरेशन करते हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि क्या वो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सभी को करके एग्जाम क्वालिफाई करेंगे? क्या एक महीने में वो सब सिलेबस कवर कर सकते हैं? मान ले चलो कर भी लेंगे, लेकिन एक महीने में ये पॉसिबिलिटी है? तो आइए एक बार देख लेते हैं क्या सिलेबस है आपका। मैं मैथ्स का सिलेबस डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ एक बार। तो मैथ का सिलेबस देखिएगा, शुरुआत होती है आपकी यहां से मैथमेटिक्स के सिलेबस की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको दिया गया चेंज ऑफ द रेक्टेंगुलर एक्सिस, कंडीशन फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री टू रिप्रेजेंट पैराबोला, ellipse, hyperbola, and the reduction into the standard form. Equation of tangent normal using calculus, chord of contact, pole, polar, pair of tangent in reference to the general equation of conic. ये सिलेबस मैं आपको बताता हूं, वो सिलेबस है जब IIT-JEE का एग्जाम आप देने जाते हैं। जब IIT-JEE आप समझते हैं ना, IIT-JEE का एग्जाम होता है 12th के बाद में, JEE मेंस एग्जाम होता है, उसके लिए जब आप जाते हैं तब ये सिलेबस आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो या तो IIT लेवल का एग्जाम आपका लेना चाहते हैं झारखंड के शिक्षा विभाग वाले, ठीक है। आगे चल लेते हैं थोड़ा सा, ट्रिगोनोमेट्री देख लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम ऑफ फॉर एनी इंडेक्स, ठीक है, एक्सपोनेंशियल एंड लोगैरिथम सीरीज, De Moivre theorem, its application, trigonometric and the exponential function of complex argument, hyperbolic function, summation of trigonometric series, ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक हैं आधे से ज्यादा इसमें, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा दिया गया है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनीज थ्योरम, मैक्लरिन थ्योरम, ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ाई जाती है बच्चों को ये, टेलर थ्योरम, एक्सपेंशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, यूलर थ्योरम, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, टोटल डिफरेंशिएशन, जैकोबियंस, ठीक है, और टेंजेंट एंड नॉर्मल, कर्वेचर, असिम्पटोट भी दे दिए गए हैं, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स ये भी दे दिए गए हैं आपके। इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल फंक्शंस, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स, स्पेशल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड द इंटीग्रेशन इन द साइन ऑफ द इंटीग्रेशन, बीटा गामा फंक्शंस भी दे दिए गए हैं साथ में। रिडक्शन फॉर्मूला, कर्व ट्रेसिंग भी दे दी गई है, लेंथ ऑफ द प्लेन कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द प्लेन कर्व्स, वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड रिवॉल्यूशन। साथ में रियल एनालिसिस देखिएगा। रियल एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है कि अगर कोई मैथमेटिक्स से पढ़ने वाला भी स्टूडेंट या टीचर है ना, तो वो इससे डरता है, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, क्योंकि जिसको समझ में आता है अच्छे से आता है, जिसको नहीं आता है
वो नहीं आता है। तो ये टॉपिक देखिएगा, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट, अलजेब्रा ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, बहुत बढ़िया। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, आपका आईबीटी आपको दे दिया गया है इसमें, आपका लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम। भाई पूरा ग्रेजुएशन का सिलेबस है, ठीक है, इसमें ट्वेल्थ का नाम ही खराब किया हुआ है, पूरा ग्रेजुएशन लेवल इसमें डाला हुआ है आपके लिए। कोची मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर थ्योरम, मैक्लरिन थ्योरम आफ्टर एन टर्म्स, पावर सीरीज एक्सपेंशन दिए गए हैं। ग्रुप थ्योरी पूरी की पूरी इसमें लगा दी गई है, पूरी ग्रुप थ्योरी दी गई है, साइक्लिक ग्रुप वगैरह, परमुटेशन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल सब दे दिया गया, अवेलियन ग्रुप, पूरा ग्रुप थ्योरी इसके अंदर लगा दिया है। मतलब मुझे ऐसा लगा है कि इन्होंने पूरी पूरी किताबें उठा के डाल दी हैं इसके अंदर। ग्रेजुएशन लेवल पर जो हम टॉपिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, उन पूरे टॉपिक्स की पूरी बुक उठा के यहां पे रख दी गई है एज इट इज, ठीक है, आपके लिए। मतलब जिसने सिलेबस बनाया उसने थोड़ी भी मेहनत नहीं करी है इसमें। उन्होंने सोचा कि बच्चे को जॉब तो देनी नहीं है, ग्रेजुएशन के सिलेबस की किताबें उठाते हैं, किताबों को उठा के यहां चेप देते हैं सिलेबस को, जो इंडेक्स होती है ना, पूरी इंडेक्स चेप दी गई है यहां पर, ठीक है। टाइम भी बचा उसका बेचारे का, जिसने ये बनाया सिलेबस, और बच्चों का तो खैर बुरा भला ही कर दिया उन्होंने। साथ में मैट्रिसेस दे दी गई है, पूरा मैट्रिसेस का पार्ट इसके अंदर आप देख सकते हैं, जहां पर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, एक्लन फॉर्म मैट्रिक्स, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिसेस, इनवेरिएंस ऑफ रैंक अंडर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रिडक्शन टू द नॉर्मल फॉर्म, इक्विवेलेंस ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द समेशन प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस। खुद देख सकते हैं भाई क्या सिलेबस दिया गया है। डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, 12th में भी ये टॉपिक मात्र एक चैप्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम बात करते हैं तो। यहां पूरा का पूरा इन्होंने किताब उठा के रख दिया डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन उठा के रख दिया। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फॉर द फर्स्ट डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट, इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री इंक्लूडिंग द क्लेरिट्स फॉर्म, सिंगुलर सॉल्यूशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, solution of linear partial differential equation by Lagrange methods, non linear partial differential equation of order 1, ठीक है भाई। मतलब मैं क्या ही बोलूं, सब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कंप्लीट बुक उठा के रखा गया है यहां पर। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपका पूरा का पूरा एक बुक है आपके ग्रेजुएशन में, पूरा का पूरा बुक उठा के ऐसे रख दिया गया है। मैं अगर आपसे बात करूं ना, ये सिलेबस अगर आप कर लेते हैं तो आप नेट का एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने ये सिलेबस कंप्लीट कर लिया है ना, तो आप नेट के एग्जाम में बैठोगे ना, तो उसमें भी क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट दे दिया गया है इसके अंदर, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, अलजेब्रा ऑफ सब स्पेस, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, लीनियर स्पान, लीनियर डिपेंडेंसी, लीनियर इंडिपेंडेंस, बेसिस एंड डायमेंशन, कोऑर्डिनेट वेक्टर एंड रिलेटिव टू द बेसिस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब स्पेस, डायरेक्ट सम, कोसेंट स्पेस, सब लगा के दिया गया इसके अंदर, ठीक है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, नलिटी है, सब चीज इसके अंदर लगा के दे दिया है। सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी दे दिया गया है इसमें, आइसोमोर्फिज्म दे दिया गया है आपका, ठीक है भाई। अब ये आपका सिलेबस था मैथमेटिक्स का। अब आप खुद देखिएगा ये क्या सिलेबस है और किस तरीके से आपके झारखंड वालों ने सिलेबस या तो नींद में बनाया है या समय बचाने के लिए उन्होंने ग्रेजुएशन के टॉपिक्स को उठा के यहां पे रख दिया गया है। अब मैं आपको लेके चलता हूं लेवल 1 के सिलेबस पे। तो अभी तक आपने लेवल 2 वाला सिलेबस देख लिया है, तो लेवल 1 वाले सिलेबस की तरफ आपको लेके चलता हूं। लेवल 1 में भी देख लीजिएगा एक बार, मतलब जो बच्चा कक्षा 1 से लेके 5 तक के छात्रों को पढ़ाने वाला है उसको क्या सिलेबस दिया गया है आप वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि जो टीचर कक्षा 1 to 5 के लिए पढ़ाता है, मोस्टली टीचर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना 12th लेवल बायो स्ट्रीम से किया होता है, ठीक है। तो ऐसे लोग भी हैं जो बायो स्ट्रीम से 12th करके गए हैं, जिन्होंने 12th में मैथ ही नहीं पढ़ा है, ऐसे लोग भी हमारे साथ में हैं। ऐसे स्टूडेंट भी हमारे साथ में हैं जो प्राइमरी के लिए अप्लाई करते हैं आफ्टर डीएलएड, ठीक है। अब उनका सिलेबस आप देख लीजिएगा। डिफरेंशियल कैलकुलस, ये 10th तो छोड़ो, ये 12th लेवल पे पढ़ाया जाता है, पूरा का पूरा बुक उठा के चेप दिया है यहां पे, इसका डिटेल नहीं दिया है, ये पूरा बुक है, इसको एक टॉपिक मत समझिए, ये पूरा बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस का आपका 12th के लेवल पर। इसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस पूरा एक बुक है 12th के लेवल पर आपका, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा एक बुक है आपका 12th के लेवल पर, ट्रिगोनोमेट्री पूरा एक बुक है आपका, अलजेब्रा पूरा एक बुक है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का आपका जो टॉपिक है वो दिया गया। अब देखो सवाल ये उठता है कि इन्होंने एज इट इज उठा के बुक के नाम डाल दिए, ठीक है। अब क्या इस सिलेबस को एक महीने में कर पाना पॉसिबल है? ये जो किताबें यहां पे लिखी हुई है ना, यही किताबें 11 12 2 साल पढ़ाई जाती हैं एक बच्चे को, 2 साल में जाके सिलेबस कंप्लीट होता है तब बच्चे का, ठीक है। और आप लोग इसको बिहार वाले या फिर झारखंड वाले जो हमारे शिक्षा विभाग वाले लोग हैं, झारखंड वाले जिन्होंने ये सिलेबस सेट किया है, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से सुन लीजिएगा भाई साहब, आप एक्सपर्ट के नाम पे कलंक हैं अगर आपने ये सिलेबस बनाया है तो, ठीक है। आप एक बार देखिएगा खुद, बच्चे की मेंटेलिटी सोचिए, क्या मेंटेलिटी है जो तैयारी कर रहा है, ठीक है, क्या उसका लेवल है जो तैयारी कर रहा है, और उसके आधार पर आप ये सिलेबस उसको बना के दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको जॉब नहीं निकालनी है, वैकेंसी नहीं निकालनी है तो मत निकालो, बच्चे उम्मीद तो नहीं पालेंगे ना,
उन्हें डिमोटिवेशन तो नहीं होगा ना एग्जाम में डिस्क्वालीफाई होके, ठीक है। तो एग्जाम तो देना नहीं है आपको, ये फर्जी सिलेबस बना के आपने डाल दिया यहां पे, ठीक है। क्या 12th वाला बच्चा जो है, जो अगर 12th में बच्चे ने करा है तो इस सिलेबस को कर पाएगा? 12th में मैथ अगर उसके पास में है तो, ठीक है। वो भी कब किया होगा? काफी लोगों ने, कुछ लोग तो अभी करके निकले होंगे, कुछ लोगों ने कई कई साल पहले 12th किया होता है। तो क्या इस सिलेबस को कवर कर पाएंगे 1 महीने के अंदर वो लोग? ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेन चीज पर। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं आपके लिए, क्योंकि अभी हम लोग जो आपको चीजें करा रहे थे वो एक दूसरे तरीके से करा रहे थे, क्योंकि जो लास्ट हमारे पेपर हुए थे जे टेट के आपके, उनमें जो सिलेबस था वो डिफरेंट था। तो आपको जो हम क्लासेस में, पेड क्लासेस में चीजें करा रहे थे वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम उसमें चीजों को लेके चल रहे थे। तो जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स आपको वहां पे कराए थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर कक्षा 1 से लेके 12 तक का सिलेबस आपको दिया गया तो वो कहीं से भी बना सकता है क्वेश्चन। तो जो आपको पढ़ाया गया वो यूजलेस तो नहीं है, बट ये है कि जो सिलेबस दिया गया है उससे डिफरेंट जरूर है, ठीक है। तो लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं कि अभी जो पेड क्लासेस हैं उनके सिलेबस को रिस्ट्रक्चर हम लोग कर रहे हैं इस सिलेबस को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग आपकी क्लासेस को इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली रिस्ट्रक्चर करेंगे। 1-2 दिन में आपको जो है पेड क्लासेस में ये रिस्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाएगा, और इस रिस्ट्रक्चर के थ्रू आपकी क्लासेस जो है हम लोग आपके पेड बैचेस में कराने वाले हैं। अब 1 महीने का समय हमारे पास में है, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है हमसे वो हम कवर करेंगे आपके सिलेबस को, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि एक एक इंडिविजुअल चैप्टर को हम कवर करें, चाहे उसकी इंपॉर्टेंट चीजें हों चाहे किसी भी तरीके की चीजें हों। सिलेबस अगर इन्होंने दिया है तो हमें तो अपनी मेहनत करनी है, हमें तो अपना जो कर्म है वो करना है, ठीक है। वो हम करेंगे, आपका साथ हमें चाहिए, ठीक है। अगर आप भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमारे साथ तैयारी करेंगे, क्योंकि ये चीज आपके लिए भी नहीं है, हमारी चीज हमारे लिए भी नया है। अनएक्सपेक्टेड सिलेबस हमें यहां देखने के लिए मिला है, जो कि नहीं होना चाहिए था। किसी भी कंडीशन में ये सिलेबस 6-7 महीने से पहले कंप्लीट नहीं हो सकता है, ठीक है। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन हमारे पास 1-1.5 महीना है, क्योंकि सितंबर में एग्जामिनेशन के बारे में बोला जा रहा है। तो 1-1.5 महीने में सिलेबस को कैसे हमें कवर करना है, किस तरीके से हमें ज्यादा और पढ़ना पड़ेगा, उस पर हम अभी डील करेंगे यहां पर। और ये तो मैंने केवल अभी आपको मैथ्स का सिलेबस दिखाया, साइंस का देखोगे तो आप पढ़ाई छोड़ दोगे, तो ऐसा सिलेबस साइंस का दिया गया है, ठीक है। तो भाई आप लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी करते रहिएगा। हम आप सभी के लिए कुछ एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, बिगेस्ट गिव अवे आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। इस बिगेस्ट गिव अवे में आप सभी को जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली हैं आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, किसी से कोई पैसा नहीं है इसके लिए। ये बिगेस्ट गिव अवे इसलिए है आपका, ताकि आप सभी की हेल्प हो सके इस टाइम में जब ये सिलेबस का रिस्ट्रक्चर हुआ है दोबारा से, और इस सिलेबस को देखते हुए ये गिव अवे हमने प्लान किया है। तो आपको एक बिगेस्ट गिव अवे यहां पर दिया जाएगा, ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें, जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कर सकें। बट मैं एक बात जो है आपके झारखंड वालों से भी कहना चाहूंगा, जिन्होंने ये सिलेबस बनाया है, ठीक है। तो जिन्होंने ये सिलेबस बनाया है ना, मैं उनसे भी एक बात यहां पर कहना चाहूंगा कि भाई कम से कम आप एक बार इसको रीवैल्यूएट करिएगा सिलेबस को, ठीक है। अगर मेरी वीडियो पहुंच रही है झारखंड तक, झारखंड के जो टीचर्स हैं जिन्होंने सिलेबस बनाया, जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज को देख रहे हैं, तो प्लीज एक बार इस पर रिकंसिडर करिएगा सिलेबस पर, क्योंकि ये सिलेबस आपका जो है एथिकल नहीं है। अगर हम बात करते हैं एक क्वालिफाइंग एग्जाम की, जो कि प्राइमरी के लिए होने वाला है, अपर प्राइमरी के लिए होने वाला है, उसमें ये सिलेबस देना, मतलब मेरा मानना है कि DSSS पीजीटी का एग्जाम हम लोग देते हैं, या फिर कोई पीजीटी लेवल का एग्जाम देते हैं, तब इस तरीके का सिलेबस, या नेट लेवल के एग्जाम में इस तरीके का सिलेबस हमें देखने के लिए मिलता है। और आप जो है प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पर ऐसा सिलेबस दे रहे हैं, तो प्लीज अगर ये गलती से हुआ है तो प्लीज इसको करेक्ट करा दीजिएगा, अपडेट करा दीजिएगा। अदरवाइज हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को पैनिक होने की नीड नहीं है। हम लोग अपना सिलेबस रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। 1-2 दिन में आपको नई क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिएगा, जुड़े रहिएगा टीचिंग वाला के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार, जय।